जानते हैं कि वो चीज़ एक शाहकार चीज़ उनके पास है। जनाब आज के हमारे मेहमान एजाज़ अनीस अहमद साहब से कि आप तशरीफ़ लाइए और अपने कलाम से सदर आपकी इजाज़त से। दानिश अजीज़ गहरे दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं। दुआ मुंतहा इन्होंने जब इदारा बनाया है तो इसमें इन्होंने हम मोहब्बत की बात करते हैं। ये आप सब दोस्तों को सामने नज़र आ रहा है। मोहब्बत जो है वो इंसानी वजूद का 5th एलिमेंट है, तो इसलिए मोहब्बत के बगैर ये ज़िंदगी नामुकम्मल है। और आज सलमान रियाज साहब की किताब की तारीफ़ी तकरीब के लिए इन्होंने दावत दी तो बहुत खुशी हुई, इसलिए भी कि जब से ये बीमार हैं, मैं भी बीमार था इनके पास, मैं इयादत के लिए ना जा सका। तो बहुत खुशी हुई कि मेरी बहुत अरसे के बाद इनसे मुलाकात हुई है। वजाहत नहीं की, ये शायर जो है अपनी शायरी में कभी वजाहत नहीं करता। वो जो लिख देता है, उसमें लिखने के बाद अपने उस तहरीर की वजाहत उसने कभी नहीं की। और लिखने वाला शायर हो चाहे नसर निगार हो, जब भी वो कुछ लिखता है तो उसमें वो जो उसने लिख दिया वो हरफ़े आखिर तो नहीं होता, लेकिन उसके नज़दीक जो है वो मुकम्मल तहरीर होती है। वाह, बहुत अच्छा। सार्तर को मिलने के लिए पोलैंड से एक वफ़द आया, उसमें शायर, अदीब, साफ़ी, दानिशवर, सियासतदान और ऐसे लोग थे। गुफ्तगू हो रही थी। गुफ्तगू के दौरान सार्तर ने उनसे पूछा कि क्या आप अपने मुल्क के मसाइल के बारे में लिखते हैं, आप अपने समाज के बारे में लिखते हैं, आप अपनी सियासत के बारे में लिखते हैं, आप अपने मज़हब के बारे में लिखते हैं, आप अपनी धरती के साथ जुड़े हुए हैं। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए। उनमें से एक सीनियर बोला कि जी हमारा सियासत से क्या ताल्लुक़, हम तो शायर, अदीब, साफ़ी और दानिशवर हैं, सियासत से हमारा क्या ताल्लुक़ है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आप अपनी धरती के साथ नहीं जुड़े हुए, आप समाज के साथ नहीं जुड़े हुए, आप सियासत के साथ नहीं जुड़े हुए, आप लोगों के साथ नहीं जुड़े हुए। जो लोगों को मसाइल पेश आते हैं, क्या आप उनका इदराक कर सकते हैं जब आपकी जुड़त उनके साथ नहीं होगी। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने आपके साथ बैठ के अपना वक्त ज़ाया किया। तो आप चाय आ रही है, आप चाय पिएँ, चाय पी के आप चले जाइएगा, मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करता। सलमान रियाज साहब के बारे में जो यहाँ गुफ्तगू हुई, जो इनके शार सुने, तो उसमें ये नज़र आया कि ये ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, ये इंसान के साथ जुड़े हुए हैं, ये इंसानियत के साथ जुड़े हुए हैं, ये मोहब्बत के साथ जुड़े हुए हैं, ये मज़हब के साथ जुड़े हुए हैं। और दुनिया में एक बात जो है ना, वो लोग बहुत कम करते हैं कि जितने मज़ाहब हैं, ये सारे मज़ाहब जो हैं मोहब्बत और अमन का दर्स देते हैं। और इनको देखा जाए तो सबसे बड़ा मज़हब जो है ना वो इंसानियत है। और ये जितने मज़ाहब हम जिन्हें मज़हब कहते हैं, ये मज़हब नहीं बल्कि उसके मसलक हैं, इंसानियत के मसलक हैं। और इंसानियत एक ऐसा मसलक है जिसने इसको अपना लिया, वो अल्लाह के करीब हो गया और अल्लाह की बात मानने वाला हो गया। सलमान रियाज साहब ने जो शायरी की है, ये शायरी आज के दौर के साथ जुड़ी हुई है। हम जो यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारे समाज के साथ जुड़ी हुई है और हमारे लोगों के साथ जुड़ी हुई है। मैंने किताब पे मुबारकबाद देता हूँ। वजाहत नहीं की, वजाहत करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर शेर इनका ख़ुद वजाहत तलब नहीं है बल्कि वजाहत करने वाला है। और कोई भी शायर, कोई भी अदीब अपने लिखे की वजाहत नहीं करता। जनाब बहुत बहुत मुबारक। मैं आपको गायबाना तौर पे जानता था, लेकिन आज आपसे मुलाकात होगी, मुझे दिली खुशी हुई है कि आज एक अच्छे शायर से बिलमुशाफा मुलाकात हुई है। इनके शेर फेसबुक पे और दूसरी जगहों पे कभी कभार पढ़ने को मिल जाते हैं, नज़र के सामने आते हैं, नज़र से गुजर जाते हैं, लेकिन शख्सियत ही याद रह जाती है। तो आज सलमान रियाज साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब दुआ मुंतहा और दानिश भाई का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने एक अच्छे इंसान के साथ आज हमारी मुलाकात कराई। हमें बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये हमारे कबीले के लोग हैं। मोहब्बत